हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 साइंस, जो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज का क्या मतलब होता है? जो हमारे लिए बेकार हो गई चीज़ें वो है गार्बेज। जैसे कि जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं जिसमें सारा सामान आता है, ठीक है, जैसे कि चीनी, चाय पत्ती, ये सब किस में आता है बेटा? एक प्लास्टिक का बैग होता है ना, जो हम दूध लेते हैं, ठीक है, टेट्रा पैक होता है, वो यूज़लेस हो जाते हैं। जब उसमें से हमने दूध निकाल लिया, वो पैकेट हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो होती है हमारे लिए गार्बेज, ठीक है। जो रैपिंग मटेरियल है, ठीक है, जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होता है इन सामान को, जो हमारी ग्रॉसरी वगैरह होती है उसमें जो भी पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारे लिए यूज़लेस होता है, तो हम उसको फेंक देते हैं, है ना, वही गार्बेज है, ठीक है। अब देखिए, जो किचन का जो वेस्ट होता है वो भी, जैसे जो पील्स होते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, एग शेल्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है? ये सब तो हम यूज़ करते नहीं हैं, ये सब भी हम फेंक देते हैं, है ना। तो ये भी गार्बेज ही होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि गार्बेज क्या होता है। अब सोचिए, आपके खुद के घर में एक दिन में कितना सारा गार्बेज निकलता होगा, तो पूरा अर्थ है उस पे सोचिए कितना गार्बेज हो जाएगा। अगर इस गार्बेज को डिस्कार्ड ना किया जाए सही से, तो फिर क्या होगा? ये सोचा है आपने कभी? नहीं ना। आप ऐसे कुछ भी फेंक देते हैं, राइट। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि किस तरह से हम गार्बेज से डील करते हैं, ठीक है। उसके पहले एक स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, ये क्या है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, जिसका क्या एम है? टू मेक इंडिया एन ओपन डेफिकेशन फ्री बाय 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। अब चलिए हम देखते हैं अपना डीलिंग विद गार्बेज। तो जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं वो लोग, पता है क्या करते हैं? वो लोग ये जो कचरा होता है वो कलेक्ट करते हैं, उसको ट्रक्स में ले जाते हैं, और फिर कहीं जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं ना, गड्ढे वाले एरियाज़ जो होते हैं वहाँ ले जाते हैं। एंड व्हाट डू? दे पुट ऑल दोज कचरा इन दैट लो लाइंग एरिया, और उसके ऊपर एक सॉइल का कवर लगा देते हैं, ठीक है, उसको सॉइल से कवर कर देते हैं। उसके बाद फिर उसको एज अ पार्क यूज़ करते हैं, बच्चे वहाँ खेलते हैं, उसको देखते रहते हैं 20 साल तक, उस पर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से होता है। The non-useful component is separated out from the garbage, and it is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground. For the next 20 years or so, no building is constructed on it. To deal with some of the useful component of garbage, compost making areas has been developed near the landfills. ठीक है, समझ गए आप? तो इस तरह से हम जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको हम इस तरह से लैंडफिल्स की तरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए कंपोस्ट किसका होता है, कंपोस्ट कैसे होता है, कैसे बनता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी होगी। उसमें आपने क्या करना है, जो भी आपका गार्बेज घर से निकलता है उसको आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट ग्रुप विल कंटेन द गार्बेज फ्रॉम द किचन, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स, and it will also include newspaper, dry leaves, paper bags, etc. ठीक है। ग्रुप 2 में क्या करना है इंक्लूड? इसमें करना है क्लोथ्स, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज़, ब्रोकन टॉयज़, ठीक है। इन सबको अलग अलग ग्रुप में कर लिया आपने, 2 ग्रुप्स में। अब जो ग्रुप 1 में है ना, उसके 2 हीप्स बनाइए, इसके 2 हीप्स, मतलब 2 बैग्स बनाइए, उसको एक पॉलीथीन बैग में डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद उस पर लेबल कीजिए ABCD, ठीक। अब क्या करना है, आपको ग्राउंड में छोटा सा पिट बनाना है, ठीक है, छोटा सा पिट बनाना है 4। और उसके बाद जो पॉलीथीन में आपने डाला था अपना गार्बेज 2 ग्रुप्स में करके, ठीक है, उसको यहाँ पे इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। और ऊपर से एक लेयर ऑफ सॉइल करके उसके बाद इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद आप 4 दिन बाद इसको खोल के देखेंगे, इफ़ देर इज़ नो फाउल स्मेल एंड योर गार्बेज हैज़ टर्न टोटली ब्लैक, ठीक है, तो आपको ऑब्जर्वेशन नोट करना है इन द टेबल 16.1, ठीक है। ये रहा आपका टेबल 16.1, इसमें आपको नोट करना है। और बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, डिड द गार्बेज रॉट कम्प्लीटली एंड डज नॉट स्मेल,
if it does not it has not rotten fully, it has rotten only partially, rot almost completely but still smells bad, नॉट चेंज, नो चेंज एट ऑल। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको करने हैं इन चारों बैग्स के, ठीक है, इन चारों हीप्स के। ठीक है, इफ़ अगर आपने कुछ और भी ऑब्जर्व किया, लाइक यानी वर्म इज़ मूविंग इन दैट गार्बेज, ठीक है, या कोई इंसेक्ट है, तो उसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप कम्प्लीटली रॉट हो गया होगा ना, एंड ब्लैक कलर का हो गया होगा एंड विल नॉट स्मेल बैड, वो हो गया बेटा मैन्योर। ठीक है, यही जो चेंज हो गया ना, नॉन यूजफुल कंपोनेंट विच चेंज्ड इनटू मैन्योर इज नोन एज कंपोस्टिंग। समझ गए आप, इसी को बोलते हैं कंपोस्टिंग। देखिए, you must have observed from this activity that some things in the garbage rot, they form manure which is used for the plants। ठीक है, the rotting and conversion of some material into manure is called composting। ठीक है, तो composting क्या होती है अब आप समझ गए हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल्स का सड़ जाना, रॉटिंग इज सड़ना, ठीक है, सड़ जाना एंड टोटली कन्वर्ट हो जाना सम यूज़फुल मटेरियल जो कि है मैन्योर। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो आप अगर इस तरह का आपका गार्बेज हो गया है तो फिर आपको क्या करना है, उसको थोड़ी सी सॉइल के साथ मिक्स करके आप वहाँ पे अपना फेवरेट प्लांट लगा सकते हैं, या फिर अपने जो भी आपका गार्डन है अगर वहाँ पे और भी प्लांट्स है तो उसमें आप डाल सकते हैं। ये इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू दिस प्लांट्स। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कंपोस्टिंग का डेफिनेशन, आपको पता चल गया और क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये ज़्यादा बेटर है ना। हम क्या करते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, उससे बेटर है हम ये करें, है कि नहीं। इससे हमारे दो काम हो गए, ठीक है ना, इससे हमारे दो काम हो गए। कौन कौन से काम हुए, पहला, एक तो केमिकल नहीं यूज़ हुआ, दूसरा जो हमारा गार्बेज है वो यूज़फुल हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, अब देखिए क्या होता है, कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ ना दो टाइप्स के बिन्स देते हैं। कौन कौन से, एक कलर होता है ब्लू, एक का कलर होता है बेटा ग्रीन। तो ब्लू में कौन कौन से डालने हैं जिसको आप फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, जिसको आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स हैं, ग्लासेस हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, इनको आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीन में क्या डालना है, जो किचन का वेस्ट है, ठीक है। अब पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप फिर दोबारा ही तो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो इस तरह से करना है, इस तरह आपको सेपरेट करके डालना चाहिए। अदरवाइज दी सफाई कर्मचारीज हैव टू वर्क हार्ड, यू नो, उनको अपने पूरे गार्बेज से इस दोनों कचरों को अलग अलग करना पड़ता है। तो अगर आप जानते हैं तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। ब्लू वाले डस्टबिन में ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स ये सब डालिए, पेपर, और जो ग्रीन वाला है उसमें अपने जो किचन का वेस्ट है, खाना वाना है वो डालिए, पेपर्स हैं वो डालिए, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। चलिए, अब आप समझ गए हैं ये। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, आपने ये नोटिस किया होगा आपके जो रोड साइड में ड्राई लीव्स के हीप्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, मोस्टली उसको बर्न कर दिया जाता है। लेकिन जो फार्मर्स होते हैं ना वो भी बर्न कर देते हैं अपना जो खेत में उनका कुछ रह जाता है, ठीक है, पार्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, क्रॉप का थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है उसको वो बर्न कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, हमने एयर वाले चैप्टर में पढ़ा था ना पहला, कि उसमें एक तो बर्निंग में ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, दूसरा बर्न होने के बाद वो क्या रिलीज़ करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें वी डोंट वांट इट, राइट, हम नहीं चाहते कि बर्निंग में ऑक्सीजन फालतू में यूज़ हो, एंड बर्निंग के बाद यूज़फुल कंपोनेंट कुछ नहीं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड विच वी डू नॉट वांट इट टू बी रिलीज्ड इन नेचर, ठीक है, वो निकल रहा है। तो इसीलिए बर्निंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इट शुड बी मेड इलीगल, बट अभी हुआ नहीं है। रैदर इसको कंपोस्टिंग कर देना चाहिए, है ना, ड्राई लीव्स को आप एक गड्ढा खोदो उसमें डाल दो, क्या चल रहा है ना, ठीक है, तो इस तरह से करना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो अर्थवर्म्स होते हैं ना उनको यूज़ करते हैं इन प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्टिंग मतलब वर्म को यूज़ करके कंपोस्टिंग करना, ठीक है,
ये देखिए यहाँ लिखा, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो बेटा अर्थवर्म जो होता है उसको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वर्मी कंपोस्टिंग में भी हेल्प करता है। सेकंड, वो सॉइल को लूज़ कर देता है। वो क्या करता है, ऐसे ऐसे जाता है ना तो सॉइल को खाता जाता है और खाएगा और फिर उतना ही निकाल देता है, मतलब एक्सक्रीट भी कर देता है। ठीक है, जो एक्सक्रीटेड सॉइल होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी से पास हुआ है। ठीक है, चलिए अब हमको वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में जानना है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले एक पिट आपको खोदना है। ठीक है, खुदाई करनी है अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर, या फिर आप एक वुडन बॉक्स भी ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो या बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे उसके एक चिकन मैश बिछाना है। अगर चिकन मैश नहीं है तो आप इसमें सैंड की लेयर्स भी डाल सकते हैं 1 to 2 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको जो किचन का वेस्ट है वो डाल देना है और उसके ऊपर एक लेयर सॉइल की डाल देनी है। ठीक है, ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, स्प्रेड अ चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और इन द बॉक्स। ठीक है, उसके बाद यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 to 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अगर आपके पास चिकन मैश नहीं है तो आप एज ए ऑल्टरनेटिव सैंड भी डाल सकते हैं। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर द लेयर ऑफ सैंड। ठीक है, जब ये हो गया, आप ग्रीन लीव्स या पीसेज ऑफ ड्राइड स्टॉक ऑफ प्लांट या हस्क या न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड के पीसेज ये सब भी डाल सकते हैं ओवर द लेयर ऑफ द सैंड। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी शाइनी या प्लास्टिक नहीं डालना है। ठीक है, या मेटल या प्लास्टिक या ग्लास ये सब नहीं डालना है। ठीक है ना थोड़ा आप ड्राइड एनिमल डंग भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या करना है, लेकिन आपको कोई भी शाइनी चीज़ नहीं डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, उस पर थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करना है। वाटर स्प्रिंकल करने के बाद थोड़ा सा ही डालना है, स्प्रिंकल मतलब ज़रा सा छींटे मारना है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर जो है थोड़ा सा लूज़ सॉइल डाल देना है। ठीक है, लूज़ सॉइल इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपने रेड वर्म्स को इंट्रोड्यूस करना है। रेड वर्म्स को आपको उसमें डाल देना है और उसके बाद फिर उसको गनी बैग से या कोई भी कपड़े से, पुराने कपड़े से आपको एक लेयर उस पर बिछा देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको उसको छोड़ देना है। कितने टाइम के लिए छोड़ देना है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है। क्या होगा, जो रेड वर्म्स है ना उनको खाना चाहिए होगा, तो खाना उनको कौन प्रोवाइड करेगा, जो आपने किचन का वेस्ट वहाँ डाला है वो उसको खाना प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा, योर रेड वर्म्स नीड फूड, यू कैन गिव देम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी, टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ गार्डन। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू bury this food about 2 to 3 centimeter inside the pit. Do not use waste that may contain salt, pickles, oils, vinegar, meat, milk preparation as food for your red worms. ठीक है, if you put these things in the pit, disease causing small organisms will start growing in the pit. Now once in a few days gently mix and move the top layer of your pit. ठीक है, ये आपने कर दिया। अब देखिए क्या होता है, जो रेड वर्म्स होते हैं ना उनके पास टीथ नहीं होती है, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिजर्ड। ये देखिए गिजर्ड, GIZZARD, गिजर्ड। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो फूड होता है ना उसको ग्राइंड करते हैं। ठीक है, ग्राइंड कर देते हैं। तो जो आपका पाउडर्ड एग शेल या सी शेल होता है ना, इट कुड ऑल्सो बी मिक्सड विद द वेस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा ग्राइंडिंग ऑफ फूड में। ठीक है, ये रेड वर्म जो होता है वो अपना जो उसका साइज़ होता है ना, वेट होता है, उसके इक्वल खाना खाता है एक दिन में। ठीक है, अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। ठीक, अब देखिए जो रेड वर्म है ना, इट विल नॉट
क्यों हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बिकॉज रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी कोल्ड या वेरी हॉट सराउंडिंग, ठीक है। उनको मॉइस्चर भी चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर वर्म्स, ठीक है, तो आप देखेंगे 1 महीने में उनका जो नंबर है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अपना जो पिट था ना उसको 3 to 4 वीक्स में ऑब्ज़र्व करना है आपको। उसको लूज सॉइल करता मतलब मिक्स करते रहना चाहिए उसको, जो कंपोस्ट के लिए आपने सब मटेरियल रखा है हल्के हाथों से एकदम करना है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट आपका एकदम रेडी है आफ्टर 3 to 4 वीक्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा वेस्ट जो है, एक वेस्ट या फूड जो है आपको एक दूसरे कॉर्नर में रख देना है पिट के, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो वर्म्स है ना आपके वो उस तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है, दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर आपने धीरे से दूसरी तरफ का जो आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी था उसको आप हटा लेंगे, और फिर अपना जो वर्मी कंपोस्ट रेडी आपने निकाला है उसको स्प्रेड करके उसको सुखा लेंगे, बिकॉज वो गीला होगा, तो आप उसको ड्राई कर लेंगे इन द सन फॉर फ्यू आवर्स, एंड देन योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी टू यूज़। ये देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप उस पिट में दोबारा से सेम वही प्रोसीजर करके डाल सकते हैं। आपके रेड वर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपको उनको दोबारा से इंट्रोड्यूस नहीं कराना है। इस तरह से आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी है, और इस तरह से आपके गार्बेज का थोड़ा सा कंटेंट यूज़फुल हो गया, ठीक है। अब इसको आप जो ये वर्मी कंपोस्ट आपका रेडी है उसको आप उन प्लांट्स को दे सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स को देंगे तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन और फील्ड। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट? बताइए, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का एक ये भी एग्जाम्पल है कि नहीं है? दोज ऑफ यू हु विश हु माइट हैव fields can try vermi composting in large fields। जिनके पास बहुत बड़ा सा फील्ड वगैरह है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, वो वहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग ट्राई कर सकते हैं। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स फ्रॉम द मार्केट। समझ गए? तो देखिए, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वर्मी कंपोस्टिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ थिंक एंड थ्रो। थिंक एंड थ्रो में क्या है, मैंने कहा ना, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने घर में ही देखिए आप कितना एक दिन में जो है गार्बेज निकालते हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके नेबरहुड में कितना गार्बेज होगा। ये देख रहे हैं इस तरह से, अगर इस गार्बेज को ढंग से डिस्कार्ड नहीं किया तो यहाँ पे कितने सारे इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे, एंड दे विल कॉज व्हाट, दे विल कॉज डिजीजेज, राइट? समझ गए आप? चलिए, अब हम क्या करेंगे, हम इस बुक में आपके दिया हुआ है एक स्टोरी है, ठीक है, नानू की, ठीक है। नानू ही स्टडीज़ इन क्लास 6, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। तो वो क्या करता है, पेपर प्लेन्स बनाता है और पेपर को बिखार करता है, नोटबुक्स, न्यू नोटबुक्स में शीट्स निकालता रहता है। उसकी मम्मा इज़ वेरी अनॉयड, जस्ट लाइक आर्स, ठीक है। देन वन डे नानू वेंट टू हिज वन ऑफ हिज आंट्स विलेज। तो वहाँ पे उसको क्या देखा कि जैसा कि उसके घर पे होता है, उसके एरिया में होता है, वैसा उसके कज़िन श्याम के घर में नहीं होता है, ठीक है। श्याम ने क्या करा है, श्याम ने फाइल्स बना रखे हैं फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स, ठीक है, मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, बास्केट फ्रॉम यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, एंड सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक्ड, ठीक है ना। श्याम हैज़ इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इन्विटेशन कार्ड, ठीक है। जस्ट इमेजिन हाउ क्रिएटिव इज श्याम। Now, one morning Nanu went looking for his grandmother. ग्रैंडमदर इज़ नानी, ठीक है। वो जाता है नानी को देखने, तो नानी वहाँ पे क्या कर रही होती, नानी वहाँ पे एक पेस्ट अप्लाई कर रही होती है। वो पेस्ट क्या होता है, इट इज़ दैट पेस्ट इज़ मेड ऑफ क्ले एंड पेपर, ठीक है। तो और उसमें उन्होंने थोड़ा सा हस्क भी मिला रखा है राइस का, ठीक है। तो उससे वो जो है बास्केट्स पे लगाती हैं, जो पॉलीथीन बैग से बास्केट्स बनाया उस पर लगाती हैं। तो नानू उनसे पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हो, तो नानी उसकी बोलती है इट विल मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है।
तो नानू बहुत अमेज्ड हो जाता है, लेकिन ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो वो भाग जाता है अपना, फिर से प्लेन्स बनाने लगता है पेपर से, जो कि श्याम को भी नहीं पसंद आता है। श्याम ने क्या किया, सारे पेपर्स को कलेक्ट किया जो कि नानू ने उसका निकाल के फाड़ के प्लेन्स बनाए थे। ठीक है, एंड ही वॉन्टेड टू डू समथिंग क्रिएटिव। नाउ कुछ टाइम में ही नानू का बर्थडे होता है, तो श्याम ने अपने नानू के कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया होता है, और फिर नानू जाता है पैसे लेके मार्केट अपने फ्रेंड्स के लिए पेपर हैट्स लाने के लिए और उनको खाने पीने का सामान लाने के लिए। अब जैसा कि उसके टाउन में होता था कि पॉलीथीन बैग्स दे देते थे बस, बट श्याम के यहाँ पे नहीं होता था। ठीक है, तो श्याम ने उसको बोला भी था कि तुम कपड़े का बैग लेके जाना अगर तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो, बट उसने वो नहीं लेके जाता, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। बट वो सामान लेके घर आता है। नानू के जो फ्रेंड्स होते हैं उन्होंने बहुत इन्जॉय किया होता है, उन्होंने बर्थडे हैट्स पहने जो कि नानू लेकर आया। देख रहे हैं, ये देखिए नानू कितने सारे बैग्स लेके आ रहा है, पॉलीथीन मतलब वो एक पेपर बैग नहीं लेके गया था तो। ठीक है, अब जो नानू है वो उनके लिए शाइनी पेपर हैट्स लेकर आया था, उसके फ्रेंड्स को बहुत अच्छे लगे। और श्याम ने ना ब्यूटीफुल पेपर के मास्क बनाए थे। ठीक है, उन्होंने उनको बहुत ही अच्छे लगे। ठीक है, उन्होंने वो यूज़ किया। अ फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड वाज आल्सो मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ ऑल द पीसेज ऑफ पेपर नानू हैड थ्रोन अवे। ठीक है, तो इसका ओवरऑल इसका यही मतलब कि श्याम इज़ वेरी क्रिएटिव, और वो जो है इसका इसका यही मतलब है कि श्याम इज़ वेरी क्रिएटिव, एंड वो क्या करता है, वो रिसाइकलिंग में बिलीव करता है। ठीक है, वो पेपर्स वगैरह को ऐसे ही नहीं थ्रो करता है, जस्ट लाइक नानू। तो उसके बाद फिर सब ने खाना वाना खाया एंड दे ऑल एन्जॉयड दी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंड उसके बाद फिर वो लोग चले गए ना। अब नानू वापस अपने घर आया तो उसको फिर एहसास हुआ कि वाह, श्याम का विलेज तो बहुत डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई रैग पिकर्स नहीं थे। आपने रैग पिकर्स देखा बच्चों? रैग पिकर्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कचरे में कुछ कुछ ढूंढते रहते हैं। क्या ढूंढते रहते हैं वो लोग? मेटल्स, प्लास्टिक से सब ढूंढते रहते हैं। ठीक है, ताकि वो अलग कर सके, फिर ले जाके उसको बेच सकें, एंड देन दे विल गेट सम मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, तो आप अगर नेक्स्ट टाइम किसी रैग पिकर को देखो तो उससे आप पूछना कि आप क्या कर रहे हो और फिर इस गार्बेज का क्या करोगे, तो ही विल टेल यू। ठीक है, तो इस तरह से उसको एहसास हुआ कि हमारे यहाँ पे जो है, जो नानू है उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज हम लोग फालतू का वेस्ट निकाल देते हैं, जबकि श्याम के यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उनका जो विलेज है बहुत क्लीन है, और वो लोग बहुत अच्छे से सब कुछ रखते हैं, वो लोग वेस्ट कम करते हैं। ठीक है ना, तो ये नानू को एहसास होता है। अब देखिए, अब आपने अगर कोई रैग पिकर आपको मिले तो आप उससे पूछना कि व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट, वेयर डू दे टेक इट, क्या वो स्कूल जाते हैं, क्या उनके फ्रेंड्स हैं, कि अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उसका क्या पॉसिबल रीज़न है। ठीक है, तो आप उनमें से किसी एक बच्चे को अपने घर पे बुला के उनको पढ़ना लिखना भी सिखा सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ठीक है, अब देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, जो आपका ये न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, ठीक है, न्यूज़पेपर हम सबके घरों में रहता है। ठीक है, हम लास्ट में उसको क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वाले को बेच देते हैं, राइट, कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे। लेकिन हम खुद भी रिसाइकल कर सकते हैं पेपर को। कैसे रिसाइकल करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ न्यूज़पेपर चाहिए, मैगजीन्स चाहिए, एनवेलप्स, नोटबुक्स, ये सब चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल नॉट गेट एकदम से डिज़ोल्व नहीं होगा। तो मतलब डिज़ोल्व क्या, थोड़ा ऐसे स्मूथ सा पेस्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, प्लास्टिक होगा तो ना। आपको क्या करना है, एक बड़ा सा वो लेना है, टब लेना है, उसमें पानी डालना है, और उसके अंदर ये सारे पेपर्स को आपको फाड़ फाड़ के डाल देना है। उसके बाद फिर एक दिन के लिए उनको उसी पानी में सबमर्ज्ड रखना है। फिर आपको देखेंगे कि आपको थोड़ा सा अपने हैंड्स को यूज़ करके उनको ऐसे मैश करना है, ताकि वो थिक पेस्ट बन जाए पेपर का। उसके बाद आप उसको एक वेट पेस्ट को एक वायर मेश में जो है निकाल के स्प्रेड कीजिए, उसको जेंटली पैट कीजिए, और उसकी थोड़ी थिकनेस ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, उसकी ताकि जो पानी है उसका जब निकल जाए वो सूख जाए ना, तो अच्छा सा लगे।
ठीक है। अब क्या करना है आपको, कोई पुराना कपड़ा या कोई न्यूज़पेपर शीट उसके ऊपर ऐसे फैला के ना आप उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको सोक कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नाउ रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। ठीक है, उसको पेस्ट को निकालना है। स्प्रेड इट ऑन अ शीट और न्यूज़पेपर इन द सन। उसको आपको ड्राई करना है। कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड, ताकि वो जो है कर्ल्ड अप ना हो। ठीक है, उसमें आप फूड कलर या पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स या फ्लावर पेटल्स भी डाल सकते हैं अपने पेस्ट में बिफोर स्प्रेडिंग इट। ठीक है, इससे आपको क्या हो गया, इससे आपका कुछ अलग सा बन जाएगा। आप उसको एज अ फ़ोटो फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, बीच में आप अपनी फ़ोटो लगा दीजिए फिर। ठीक है, तो वो अच्छा सा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। ये आप करके देख सकते हैं, थोड़े से न्यूज़पेपर का आप कीजिए, ठीक है, घर में, तो अच्छा लगेगा आपको करने में। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक्स क्या है, बून है या कर्स है। बून मतलब बेटा वरदान और कर्स मतलब श्राप। ठीक है, तो प्लास्टिक्स क्या है, देखिए प्लास्टिक्स ना अपने आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लास्टिक का ओवर यूज़ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि प्लास्टिक का ना हर चीज़ है। आप सुबह से लेके रात तक जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, आधे से ज़्यादा वो चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं। ठीक है, आपका जो टूथब्रश है वो प्लास्टिक के हैं, आपके जो हैंड वॉश के बॉटल्स हैं वो प्लास्टिक्स के हैं, आपका जो यू नो जो दूध का पैकेट है वो प्लास्टिक का होता है। देन आपका जो पेन है बेटा, पेन भी तो प्लास्टिक का ही बना है, उसकी जो पेन की बॉडी है वो प्लास्टिक की है। आपका मोबाइल का जो कवर है वो प्लास्टिक का है। ठीक है, आप कोई भी चीज़, आपके जो टॉयज़ हैं वो प्लास्टिक के हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक्स के बने हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स। ठीक है, कुछ भी हो, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथब्रश, बकेट्स, बॉटल्स, everything, and the list is very long. Everything is प्लास्टिक। इमेजिन करो, ये जो बसेस हैं, कार्स हैं, इन सब में भी कुछ ना कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है। टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, यूज़ ऑफ प्लास्टिक इट्स इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम इग्नोरेंट हो जाते हैं और एक्सेसिवली उसको यूज़ करते हैं, एंड वी डू नॉट केयर हाउ टू डिस्पोज दीज वेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम, इसकी वजह से बहुत सारा हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है प्लास्टिक का वो हमें झेलना पड़ता है। हमने देखा हुआ है बहुत सारे जो कुक्ड फूड आइटम्स होते हैं उनको प्लास्टिक बैग में डाल देते हैं, ईटेबल्स जो होते हैं। ठीक है, जो ईटेबल्स हमारे प्लास्टिक में कवर्ड रहते हैं ना, उनको खाना इट्सेल्फ इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ। ठीक है, बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं वो लोग इन्हीं बैग्स को यूज़ करते हैं और उसमें खाना वगैरह दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बैग्स ना जो रैग पिकर्स होते हैं वो ले लेते हैं और फिर उसको धो के ना वापस से उसको यूज़ कर देते हैं। तो ये जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं और उसमें अगर खाना रख रहे हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए आपकी हेल्थ के लिए वो कितना हार्मफुल है। ठीक है, फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच यूज़। ठीक है, कुछ बैग्स आते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं इन यूजेस के लिए, हमें इस तरह की प्लास्टिक्स यूज़ करनी चाहिए। हर तरह के प्लास्टिक्स हार्मफुल होते हैं जब भी उनको जलाया जाता है, तो उसमें से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस ले करनी चाहिए फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक्स के जो पॉलीथीन बैग्स हैं ना उसमें हम गार्बेज डाल के फेंक देते हैं। ठीक है, बट क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं ना, ये जो सड़क पे घूमते रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, खाना ढूंढने के लिए आते हैं एंड दे एंड अप ईटिंग दोज प्लास्टिक बैग्स, जो कि चोकिंग हो जाते हैं, उनके गले में फंस जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, दे डाई। ठीक है, समटाइम्स दे डाई ना। प्लास्टिक बैग जो हम ऐसे केयरलेसली रोड पे थ्रो कर देते हैं वो जाके ड्रेन्स और सीवर सिस्टम में चोकअप कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है रोड पे आने लगता है और जब खूब बारिश होती है ना तो फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है। समझ रहे हैं, तो कितना कुछ प्रॉब्लमेटिक होता है जस्ट बिकॉज हम प्लास्टिक्स को सही से डिस्पोज नहीं करते हैं। तो सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो जो है गार्बेज को सही से डिस्पोज करें, ये हम जैसे जो हम ढंग से पढ़े लिखे सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनका भी ये काम है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें कुछ ये जो 10 पॉइंट्स हैं इसमें है कि इससे हम अपना प्लास्टिक का या जो गार्बेज है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। किस तरह से? we make minimum use of plastic bags, we reuse the bags whenever it is possible to do without any adverse effect। ठीक है, बैग्स को हम रीयूज़ करें लेकिन इस तरह से कि वो हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स टू यूज़ पेपर बैग्स, और जब भी आप शॉपिंग करने जाए प्लीज़ कैरी क्लॉथ और जूट बैग। ठीक है, डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर ईटेबल्स। अभी हमने देखा क्यों, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज़। ठीक है, जब भी प्लास्टिक बर्न हो, ठीक है, मतलब प्लास्टिक को हमें कभी बर्न ही नहीं करना चाहिए। वी नेवर 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 बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। We do not put garbage in plastic bags and throw it away. We should use vermicomposting at home and deal with the kitchen waste यूज़फुली। ठीक है, रिसाइकल कीजिए पेपर को। वी यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट, वी यूज़ अ स्लेट फॉर रफ वर्क, वी यूज़ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। समझ रहे हैं, रफ वर्क के लिए हम जो बचा हुआ है वो उसको यूज़ करें, स्लेट्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। वी मेक आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। समझ रहे हैं, तो दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड डिस्कस कर सकते हैं अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ कि किस तरह से हम गार्बेज को कम से कम जनरेट करें। ठीक है, बिकॉज़ अगर हम ज़्यादा गार्बेज जनरेट करेंगे ना तो उतना ही डिफ़िकल्ट रहेगा उससे पीछा छुड़ाना। समझ रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज़ more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of। समझ रहे हैं, तो इस तरह से ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, और ये कीवर्ड्स हमने सब देखे हुए हैं। तो इसका जो एक्सरसाइज है बेटा, ये ना आपको खुद से लिखना है, अपना खुद का ऑब्जर्वेशन आप आसपास के घरों में देखिए, अपना देखिए। ठीक है, एंड देन यू नीड टू राइट। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जैसे कि ये है, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वर्म्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जिसमें मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, शाइनी पेपर्स होते हैं, ठीक है, दैट विल नॉट बी कन्वर्टेड बाय रेड वर्म्स इनटू कंपोस्ट। हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेड वर्म इन योर पिट? ठीक है, तो ये जब आप ये एक्टिविटी करेंगे देन यू कैन राइट इट्स आंसर, राइट। नाउ सेकेंड, इज़ गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ गवर्नमेंट? नहीं है, ये हम सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। गवर्नमेंट तो कुछ लोगों की बनी हुई है, सिटीजन्स तो बहुत सारे, पॉपुलेशन तो बहुत है। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन ही समझदार नहीं होगी तो गवर्नमेंट में कुछ लोग क्या कर लेंगे, राइट। तो वो लोग गाइडलाइंस तो दे सकते हैं लेकिन फॉलो हमें करना है, दिमाग हमारे पास भी है, हमें भी पता है कि ये हमारे लिए गलत है, लेकिन अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहेंगे तो नहीं होगा ना। तो वो जो 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो उसको आप लिख सकते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम सिटीजन्स का भी काम है। ठीक है, इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज? ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, हम कम से कम अगर गार्बेज जनरेट करेंगे तो उसको रिड्यूस करने की प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसको मतलब कम हो जाएगी। What do you do with the leftover food at home? तो ये आप जो करते हैं उसको आप लिख सकते हैं। If you and your friend are given the choice of eating in plastic plate or a banana leaf platter at a party, which one would you prefer and why? तो ये आपका है, आप खुद लिखिए कि आप किस में खाएंगे। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बनाना लीफ प्लेटर पे खाऊंगी, बिकॉज़ वो जो है आप उसको बनाना लीफ आगे चल के वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू कंपोस्ट हो जाएगा, बट प्लास्टिक प्लेट जो है वो नहीं होगा, उसको बर्न भी करेंगे तो भी बेकार है ना। तो इसीलिए ना फोर्थ, कलेक्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दिस कैन बी रिसाइकल। तो ये आप देखिए किस तरह से करना है। With the help of lens, look at the pieces of paper you collected for the above question. Do you see any difference in the material of recycled paper and new sheets of paper? तो ये आप देख के बताइए। Fifth, collect different kind of packaging material. What was the purpose for which each one was used? Discuss कीजिए। तो ये आपको discuss करना है packaging materials collect करके। गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, सोचना है आपको, बच्चे खुद से सोच के बताइए। ठीक है, नाउ राइट ए स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गार्बेज।
तो ये आप स्टोरी अपना खुद से बी क्रिएटिव, सोचिए एंड देन यू कैन राइट. नाउ सिक्स्थ, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वाई? तो इसका आंसर बेटा हमने दिया हुआ है पहले ही कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है सबसे पहले वो केमिकल है, ठीक है. जो कंपोस्ट है वो हमारा जो वेस्ट था उससे बना है, तो इट इज़ द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है. केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सपेंसिव होते हैं जबकि कंपोस्ट में आपका एक पैसा नहीं लगेगा, राइट. तो इसीलिए तो ये ऑब्वियसली ये बेटर होगा. तो आप कुछ अपना भी इसमें लिख सकते हैं अगर आपको कुछ और भी पॉइंट्स याद आते हैं तो इस तरह से हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश. और हो गई ये एक्सरसाइज भी. एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है. अपने फ्रेंड्स के साथ और भी डिस्कशन कीजिए इसके बारे में. तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. इस तरह से मैंने अपना आपका क्लास 6th का करवा दिया सारा, 1st to 16th चैप्टर. नाउ अब मैं 7th क्लास का स्टार्ट करूँगी साइंस का. तो मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.